इस देश के अंदर 44 करोड़ असंगठित कामगार नरेगा में जो काम कर, हालांकि सरकार ने किया, लेकिन उनका समय की 10 दिन को काम मिल लगे, 1 महीना लगे, यानी अस्थायी उनकी नौकरी नहीं। बिहार के पूर्व सांसद उदित राज ने बिहार में हो रहे पलायन और जो मनरेगा में हो रहे घपले हैं उसको लेकर बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। केकेसी जो बिहार में जो मजदूरी करते हैं और जो लोग जो है असंगठित व्यापारी हैं, उन सब को लेकर के जो है अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जो है तैयारी कर ली है। उन सब को एक मंच देने का काम किया है और बिहार में हो रहे पलायन, मनरेगा में हो रही जो भ्रष्टाचार है, उन सबको उजागर करते हुए उदित राज जो पूर्व सांसद है क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनको देखते हैं। फिर अपने कार्यकर्ताओं से, हम साथियों से चर्चा करेंगे। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस पार्टी का एक डिपार्टमेंट है। इस देश के अंदर 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं, नरेगा में जो काम करते हैं, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जो सड़क के भवन के ठेके पर काम करते हैं, या इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, दर्जी है, सिक्योरिटी में बहुत लोग लगे हैं, या जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जिनकी जो वेतन है, वेतन भी निश्चित, हालांकि सरकार ने किया, लेकिन उनका समय की 10 दिन को काम मिल लगे, 1 महीना लगे, यानी अस्थायी उनकी नौकरी नहीं। जो अस्थायी नौकरी वाले हैं या कामगार हैं, देश में केवल 60% है और 93 से 94% लोग असंगठित क्षेत्र में। यह विजन माननीय राहुल गांधी जी का था कि असंगठित कामगारों को संगठित किया जाए। तो इनकी जो कई समस्याएं, जैसे जो मनरेगा का है, उसमें भी पूरे देश के अंदर, देश में बड़ी बेईमानी हो रही है कि उसमें गारंटेड 100 दिन का साल में मजदूरी देना ही देना। अगर वो मजदूरी दे दिया जाए तो बिहार से आधा पलायन रुक सकता है। यह भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए 100 दिन के 15 दिन 1 महीने के अंदर उसको काम नहीं देता, जो गांव में जो सचिव है और मुखिया है और वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट, तो भत्ता देना चाहिए। अगर इतनी सिक्योरिटी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपना जिला, अपना घर छोड़ करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाएगा कोई। तो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसी भावना के तहत तो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहले यह हुआ कि इसके पैसे की कटौती कर दी, और दूसरा यह है कि जो 60% पैसा इसका खर्च होना चाहिए था, वो होना चाहिए था
मजदूरी पर। लेकिन ज्यादातर जगहों पर देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर से, मशीन से काम करा लिया जाता है, और जो मास्टर रोल होता है, मुखिया, सचिव और बीडीओ, ये मिलकर के जो तैयार करते हैं, उसमें कुछ ही लोगों प्रोविडेंट फंड करते हैं। वो प्रोविडेंट फंड सरकार के खाते में जमा होना चाहिए, लेकिन कई बार ठेकेदार या बहुत बार ऐसा होता है कि वो जमा नहीं करता और तब तक मजदूर या कामगार छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है और उसका प्रोविडेंट फंड मर जाता है। ऐसा हजारों करोड़ रुपया लूटा जाता है। आया लूट हर जगह, और हम भी नहीं सफल हो पाए हैं कि अच्छे से काम कर पाए बिहार के अंदर। जब से राजेश राम जी अध्यक्ष बने हैं, नई टीम आई है, काम शुरू हुआ, तो उसी के हिसाब से हम भी काम शुरू किया। हमने भी बहुत कोशिश किया काम करने में, लेकिन सफलता नहीं मिल पाया। तो आज हम कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, जिम्मेदारी भी दिया जाएगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर्स हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, वो भी कामगार में ही, असंगठित कामगार में ही आते हैं। तो बिहार में करोड़ों असंगठित कामगार हैं, और इनको जितनी सुविधाएं, जितने कानून इनके लिए बने हुए हैं, वो सब कांग्रेस के समय में एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, BOCW कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, बिहार में, पूरे देश में जो एक कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, चाहे भवन निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, यूनिवर्सिटी का भी हो, या पुलिया का हो, कोई हॉस्पिटल हो, 1% सेस कटता है और सेस जमा होता है सरकार के खाते में, और वह भवन मजदूरों को ही दिया जाना चाहिए। अगर उनको काम नहीं है तो भत्ता उससे भी दिया जाता है। वो हजारों हजार करोड़ जमा होगा, यहाँ तो कमी होगा, मुझे देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो 27,000 करोड़ जमा है, दिल्ली में भी मेरा ख्याल है 3, 6 या 7 हजार करोड़ जमा है, यहाँ भी सैकड़ों करोड़, जो कि इनको अगर हमारा डिपार्टमेंट या जो जागरूक कार्यकर्ता इस कानून को अगर समझ जाए, तो फिर यह मुनाफा, यह फायदा दिया जा सकता, वरना ये सरकार के खाते में पड़ा रहता। तो जो असंगठित कामगार तो जैसा आपने उनको देखा कि कैसे कह रहे हैं कि बिहार में जो लोग पलायन कर रहे हैं, तमाम तरह के जो फंड होते हैं और जो सरकारें अलग अलग रूप से टैक्स लेती है, उन सबको अगर PF में कटता है, सबको अगर कर दिया जाए ठीक ढंग से, तो बिहार की आधी पलायन जो है वो रुक जाएगी। और मनरेगा में हो रही JCB की धांधली हो, या फिर जो मुखिया के द्वारा और तमाम तरह के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, और उनके खाते कैसे रख लिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आपने देखा। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।